एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई सुमिता वेलकम यू ऑल इन माय चैनल विधिक अध्ययन। आज हम लोग जो बात करेंगे हम लोग ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन की। सेक्शन 370 जो है वो आपको ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन के बारे में बताता है। सेक्शन ये बताता है कि अगर इन सारे एक्ट्स को अचीव करने के लिए इन एक्ट्स को किया जा रहा है, यानी बेसिक अचीव जो करना है वो इन एक्ट्स को करना है और इन एक्ट्स को अचीव करने के लिए ही यही एक्ट्स किए जा रहे हैं, तो इट विल बी अमाउंट एज अ ट्रैफिकिंग ऑफ अ पर्सन। अब बात करते हैं इसके सब क्लॉजेस की, यानी 370 के जो सब क्लॉज 2 से लेके सब क्लॉज 7 तक की बात है। तो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 के थ्रू इसको अमेंडमेंट किया गया है और इसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं। देखते हैं इसमें कब और कैसी कैसी पनिशमेंट्स डिस्क्राइब की गई है आफ्टर अमेंडमेंट। ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन के लिए 7 से 10 साल की सज़ा है प्लस फाइन। ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर के लिए 10 से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन और ट्रैफिकिंग मोर देन 1 पर्सन 10 years टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन की सज़ा है। ट्रैफिकिंग ऑफ मोर देन 1 माइनर 10 से 14 साल की सज़ा है और फाइन है। अगर माइनर को एक बार ट्रैफिकिंग करते हुए पकड़ा गया है पर्सन को, उसके बाद फिर से वही काम कर रहा है, देन विल बी टू कंसिडर्ड एज अ नेचुरल डेथ तक के लिए उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। नेचुरली जब तक कि उस इंसान की डेथ नहीं हो जाती तब तक प्लस फाइन। और अगर कोई पब्लिक सर्वेंट या कोई पुलिस ऑफिसर ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, देन पनिशमेंट विल बी नेचुरल डेथ और प्लस फाइन, यानी कि जब तक पर्सन की नेचुरल डेथ नहीं हो जाती तब तक उसको इम्प्रिजनमेंट में रखा जाएगा, प्लस फाइन भी होगा। तो ये जो है चेंजेस हुई है अमेंडमेंट 2013 के थ्रू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे सेक्शंस को डील करते हैं। सेक्शन 370A आपको बेसिकली 2 चीज़ें बताता है। पहला, ट्रैफिकिंग और ट्रैफिकिंग ऑफ अ पर्सन, यानी किसी पर्सन का जो ट्रैफिक हुआ है या ट्रैफिकिंग हुई है या फिर जो माइनर की ट्रैफिकिंग हुई है, उन दोनों के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन अगर किया जा रहा है ट्रैफिकिंग करने के बाद, तो फिर उनकी क्या सज़ा होगी, ये डिसाइड करता है आपका 370A। इसमें ये बोला गया है अगर नॉर्मल पर्सन की ट्रैफिकिंग हुई है और उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो फिर सज़ा होगी 3 से 7 साल की सज़ा होगी। और अगर किसी माइनर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसकी ट्रैफिकिंग करने के बाद उसको ट्रैफिकिंग में लाया गया है एंड देन उसको एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, तो उसकी सज़ा जो है वो 5 से लेकर 10 साल के बीच 5 से लेकर 7 साल के बीच में हो। सेक्शन 371 आपको ये बोलता है कि अगर किसी पर्सन का जो है, यानी किसी बच्चे का, बेसिकली किसी चाइल्ड का जो है वो स्टील किया गया, उसका चोरी किया गया ताकि उसको जो है वो स्लेव के बिजनेस में लगा सके, उसको स्लेव बना सके। अगर ऐसा किसी का भी इंटेंशन के लिए उस बच्चे की चोरी की गई है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पनिशेबल। इसकी सज़ा है 10 years इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। सेक्शन 372 और 373 ये दोनों सेक्शन ये बोलते हैं कि अगर बच्चे को, यानी किसी बच्चे को इसलिए किडनैप किया गया है या फिर उसको इसलिए चोरी की है ताकि उनके ऊपर प्रोस्टिट्यूशन उनसे करवाया जा सके। अब ये प्रोस्टिट्यूशन जो है या एक जन खरीदेगा, एक सेक्शन में आपको खरीदने के बारे में बोला गया है और एक सेक्शन में जो है बेचने के लिए। 372 जो है आपको सेलिंग के लिए बोलता है और 373 जो है आपको बाइंग के लिए बोलता है। यानी बच्चे का लेन देन की बात हो रही है, एक पार्टी जो है वो सेल कर रहा है 372 के अकॉर्डिंग और 373 में दूसरा पार्टी जो है उसको बाय कर रहा है ताकि उस बच्चे को जो है प्रोस्टिट्यूशन में लगाया जा सके। अगर ऐसा कोई भी पर्सन की कर रहा है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पनिशेबल ऑफेंस एंड इट विल बी पनिशेबल फॉर 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। चलिए अब बात करते हैं इसके सेफगार्ड की। ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन के लिए एक सेफगार्ड भी प्रोवाइड किया गया है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है। सेक्शन 23 हमें ये बोलता है कि प्रोहिबिशन इन ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन एंड फोर्स्ड लेबर की बात करता है। वहीं 24 हमें बताता है कि किसी भी माइनर को प्रोहिबिशन है, किसी भी माइनर को किसी भी फैक्ट्रीज वगैरह में काम करने के लिए प्रोहिबिट किया गया है। तो ये 2 सेक्शंस जो है बेसिकली ये सेफगार्ड प्रोवाइड करता है बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
चलिए ये तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है, लेकिन अभी जो है हम लोग इसके केसेस को लेके थोड़े मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे जो 2 केसेस हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत लैंडमार्क केसेस है। पहला है आर वर्सेस प्रिंस और दूसरा जो है वो है वृंदरंजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। आर वर्सेस प्रिंस में ये हुआ था कि लड़की ने अपनी जो एज है वो लड़के को 18 ईयर्स बताई थी। इसकी वजह से लड़के ने ये सोचा कि वो जो है वो मेजर है, लेकिन लड़की की एक्चुअल एज जो है वो 14 ईयर्स थी और लड़की के पापा के परमिशन के बगैर, उसके फादर के परमिशन के बगैर लड़की को उसके घर से बाहर कहीं और उसके साथ ले जाया गया। लड़के ने उसको कहीं और भी उसके साथ लेकर गया। अब क्योंकि वो की माइनर थी, इसीलिए इस केस में इसको कंसीडर किया गया किडनैपिंग, क्योंकि उसके फादर के परमिशन के बगैर उसकी फादर की कस्टडी से उसको कहीं और ले जाया गया है, इसीलिए इट विल बी कंसीडर्ड एज अ किडनैपिंग। ये हुआ आपका पहला केस। अब दूसरा केस जो है वो है एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस केस में क्या हुआ था कि नटराजन जो है वो अपने घर में 3 बेटी और अपनी बीवी के साथ रहता था। नटराजन की जो तीसरी बेटी थी, सबसे यंगेस्ट वन जो थी, वो एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी और साथ ही साथ जो है उसकी जो बहुत अच्छी जो फ्रेंडशिप हो गई थी वो थी, बाजू में एक लड़का रहता था, उसका नेबर था वृंदरंजन, तो उसके साथ उसकी जो है वो दोनों जो है बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो गए थे, दोनों बातचीत करते थे, दे आर फेल इन लव बेसिकली। तो एक दिन लड़की के फादर ने ये चीज़ देख लिया कि वो लड़के से बात कर रही है। जब लड़की से ये चीज़ पूछा गया कि क्या मैटर है, क्या हो रहा है, तो लड़की ने ये बोल दिया कि मुझे इस लड़के से शादी करनी है। तब लड़की के फादर ने क्या किया कि उसको दूसरे ही दिन बोल दिया गया कि उसको किसी रिलेटिव के यहाँ ले जाया जाएगा। उसको रिलेटिव के यहाँ दूसरे दिन 10 बजे ले जाने की बात थी। उसके पहले ही लड़की ने लड़के को फ़ोन किया और एक सर्टेन रोड में आने के लिए कहा। लड़का वहाँ पे कार लेकर आया रहता है। अब वहाँ पे लड़की जो है वो वहाँ उसकी कार में बैठती है और उन दोनों ही रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं शादी करने के लिए। इधर लड़की के जो फादर है किडनैपिंग के लिए लड़के के ऊपर चार्ज लगा देते हैं, पुलिस स्टेशन में जाके केस कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये एक किडनैपिंग था? तो यस, कोर्ट ये कंसिडर करती है कि हाँ ये किडनैपिंग था, क्योंकि लड़की जो है वो अभी भी माइनर है और वो मेजर नहीं हुई है, इसीलिए चाहे वो अपनी मर्जी से भी क्यों ना आई हो, लेकिन अपने फादर की कस्टडी छोड़ के आई है और लड़का उसको लेकर गया है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ किडनैपिंग। सो दिस इज इट। आज जो है किडनैपिंग का आपका पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन भी हमने पढ़ ली है, इसके सेफगार्ड्स भी मैंने आपको बता दिए। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड if you like my video, so please like and subscribe my channel. Thank you so much.